नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में 31 जुलाई की वो काली रात भूले से भी कभी भुलाई नहीं जाएगी। उस काली रात ने एक साथ 51 लोगों को अपना शिकार बनाया था। उस रात हुई बारिश ने देवभूमि को ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। मंडी जिला के चौहार घाटी राजबन गांव में उसी रात कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते कई मकान और लोग जमींदोज हो गए। उस रात राजबन में 11 लोग मलबे में जिंदा दबे। उसी मलबे में शेषराम की 11 साल की बेटी अनामिका भी मलबे में दब गई। उसने देर रात खुद को बचाने की लाख कोशिशें की पर नहीं बचा पाई। दरअसल अनामिका अपने गांव समालंग में, जो राजबन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां बच्चे कम होने और शिक्षक की कमी के चलते पढ़ाई के लिए बीते वर्ष अपने नाना के घर राजबन आ गई थी और यहाँ से उसने 5वीं कक्षा पास की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अनामिका राजबन से थोड़ी ही दूर राजकीय उच्च पाठशाला ग्रामन गई, जहां उसने कुछ महीने पहले ही एडमिशन ली थी। और नए स्कूल में अनामिका ने रीना, अंजना और मीनाक्षी को अपना अच्छा दोस्त भी बना लिया था। अनामिका पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने अपनी माँ और पापा से ये वायदा किया था कि आपने मुझे पढ़ाई के लिए नाना नानी के घर भेजा है, मैं एक दिन ज़रूर बड़ी ऑफिसर बनूंगी। उसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करती थी। एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मिलने से पहले कुछ बड़ा करके जाएंगे। अनामिका भी कुछ पढ़ लिख कर बड़ा करना चाहती थी, इसलिए अपने नाना नानी के घर अच्छी शिक्षा मिले वहाँ के स्कूल में पढ़ने आ गई थी। लेकिन किसे पता था कि 31 जुलाई की वो काली रात उस पर कहर बनकर बरपेगी। अनामिका की बदनसीब किस्मत देखिए। उस रात अनामिका की माँ और भाई भी नाना नानी के घर आए हुए थे और उस रात अनामिका की माँ और भाई का काल बाल विवाह का नहीं कर पाया, जबकि नानी और अनामिका, जो देर रात को जिन्हें मालूम चल गया था कि बादल फटा है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दोनों ने घर से बाहर दौड़ लगाई। लेकिन कहते हैं जब मौत आई हो तो कोई नहीं बच पाता। दोनों दादी और नातिन बादल फटने के बाद मलबे के चपेट में आ गए और वहीं पर जमींदोज हो गए, जबकि उसकी माँ और भाई को कुछ नहीं हुआ। उस रात अनामिका के पिता शेषराम भी वहां नहीं थे। वो वहां से दूर होने के चलते अपनी बच्ची की जान नहीं बचा पाए। सच में अनामिका, जो पढ़ने में खूब होशियार थी, उसे बेवक्त काल अपने साथ ले गया। अब छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कौन समझाए कि अब उसकी बड़ी बहन इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो गई है। सच में उस रात राजबन में आई त्रासदी ने सबको झकझोर कर रख दिया है।